झांसी के बरैया के झांसे में नहीं आना, ऐसे घृणा प्रेरक व्यक्ति को दूर से भगाना। भांडेर उपचुनाव में एक तरफ रक्षा सरोनिया जैसे बिकाऊ उम्मीदवार हैं, तो वहीं महिला द्वेषी प्रवृत्ति का कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया भी है। सरोनिया ने तो भांडेर की जनता को रुपयों के लिए बेच दिया, लेकिन बरैया इससे आगे बढ़कर भांडेर को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ये वही फूल सिंह बरैया है जिसे लगता है कि वो जातिवाद का जहर घोलकर लोगों का वोट हासिल कर लेगा। बेशर्म बरैया वोट के लिए जगह जगह नफरती भाषण दे रहा है। इसने हमारी स्वर्ण माताओं और बहनों की तुलना कुत्तों से की है। ऐसे नीच सोच रखने वाले गलीच मानसिकता वाले व्यक्ति का मुंह काला करना चाहिए। इसकी बदजुबानी के किस्से कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इसने हमारे राष्ट्र की गौरव स्वतंत्र संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कुत्ता छोटका हो गया। क्यों? कि कुत्ता छोटका इसलिए हो गया कि वो जाटव की रोटी खाया। जाटव की रोटी खाने से कुत्ता छोटका हो गया, तो कुत्ते को जाटव के घर पे बांध के आ गया कि अब ये कुत्ते को मैं नहीं रखूंगा, अब तो ये जाटव के घर में ही रहेगा। तो लोग बड़े दुखी थे और मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आप पूछो क्यों खुशी हुई? मुझे खुशी इसलिए हुई कि जो जाटव झूठे जाति ना बताएं अपनी, और जाटव किसी मंदिर पर लड्डू चढ़ा दे, वो 3-4 तिलक लगा ले यहाँ मत्थे पर, ऐसा लगे कि पंडित जैसे लग रहा है, ठीक है, और लड्डू जा करके सबके घर में इनकी महिलाओं को खिला के आ जाए, ठीक? अब दिन में तो महिलाएं अकेले रह जाती। पंडित जी आए, फलारे मंदिर का प्रसाद लीजिए खाइए है, अब महिला ने खा लिया। अब बाद में घोषणा कर दे कि भैया हम तो पक्के हैं, तो ये क्या कहेंगे कि हमारी औरतें लड्डू खा गई, छोटकी हो गई, अब इनके घर में बांधे आओ। मध्य प्रदेश के विवादित और घटिया मानसिकता वाले इंसान के लिए आप सब देख रहे हैं कि 2 दिनों से हमारे मध्य प्रदेश में एक कुत्ता पागल हो गया है, और उस कुत्ते का नाम है फूल सिंह बरैया। उस कुत्ते ने महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहे हैं, और खेद मुझे इस बात का है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता वे सब चुप हैं, जबकि ऐसे कुत्ते को अपने ही बीच में मार के फेंक देना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश की जिला शाजापुर जिला अध्यक्ष कंडी सेना महिला नारी शक्ति आप सबके सामने इस फूल सिंह बरैया को और इसके सारे लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से तू विवादित बयान दे रहा है और तू ये कहता है कि हमारे महिलाओं को तू लड्डू खाकर अपना बना लेगा, तो सुन फूल सिंह बरैया, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमारे घर की देल तक आ जाए, क्योंकि हमारी घर की देल पे भी वही कुत्ता आता है जो वफादार होता है। हम तो कुत्ता भी नस्ल देख के पालते हैं, और तेरी नस्ल कौन सी है? कभी जय भीम बोलता है, कभी जय मीम बोलता है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने में तुले हो तुम जैसे गंदे राजनीतिज्ञ। सोचते क्या हो तुम महिलाओं के बारे में? हमारे यहाँ किसी भी राजपूत समाज से, स्वर्ण समाज के लोगों ने आज तक किसी महिला के बारे में इतने अपशब्द राजनीति में नहीं कहे हैं जितने अपशब्द कांग्रेस के अंदर ये तुच्छ लोग करते हैं। आप बताना क्या चाहते हैं? और कह देती हूँ एक महिला होने के नाते कि भारत की और मध्य प्रदेश की किसी भी महिला के लिए कांग्रेस के लोग, किसी भी पार्टी के लोग अपमानजनक शब्दों का उपयोग ना करें, वरना सड़क पे उतर के हम अपना इंसाफ करना जानते हैं। और फूल सिंह बरैया ने अगर सार्वजनिक रूप से महिलाओं के लिए माफी नहीं मांगी गई तो कांग्रेस को छठी का दूध याद न दिला दिया तो मनीषा सिंह सिसोदिया और मध्य प्रदेश करनी सेना जिला अध्यक्ष के पद पर लानत है मुझे। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और फिर करनी सेना की तरफ से मैं मनीषा सिंह सिसोदिया सभी महिलाओं की ओर से
ये कहना चाहती हूँ कि अगर फूल सिंह बरैया ने माफी नहीं मांगी तो विद्रोह होगा और यह विद्रोह बहुत आगे तक जाएगा। इस विद्रोह की आग में सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। तेरे जैसे कुछ गद्दारों के कारण हम अपने भाइयों से अलग नहीं हो सकते। सांप की भांति अपने विषैले बोल से लोगों को बांटने के अलावा बरैया इससे पहले बसपा में रहते हुए पार्टी के सदस्यता अभियान से जुटाए गए गरीब जनता के 200 करोड़ रुपए भी कुंडली मार चुका है, जिसको लेकर इस पर 420 का मामला भी दर्ज हुआ था। इसके घोटाले की फेहरिस्त यहीं पर नहीं थमती। इसने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी में रहकर 800 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसके बाद इसे पार्टी से बाहर निकाला गया था। अलग अलग पार्टियों में शामिल होना और उनका पैसा डकार जाना इसकी फितरत रही है। 2 साल तक ये भाजपा में भी था, वहां भी इसने घोटाले की अपनी छाप छोड़ी, वहां भी इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साफ है कि रक्षा सरोनिया ने 35 करोड़ पैसों से अपनी भूख मिटाई, लेकिन फूल सिंह बरैया की भूख हजारों करोड़ रुपए की है। ये विधर्मी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता आया है। इसने प्रभु श्री राम को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग किया है। और उन 100 लोगों की सूची यानी कहना चाहिए 100 भगवान है वो, तो उन 100 लोगों में भी नंबर 1 पर आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी भगवानों में भी जीत गए अम्बेडकर। ये वही व्यक्ति है जिसने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4 का नारा दिया था। ऐसे व्यक्ति को जूते मारकर भांडेर से खदेड़ देना चाहिए। इसका मुंह काला करके इसे गांव-गांव घुमाना चाहिए। ये हमेशा हमारे स्वर्ण समाज के लोगों को देश से बाहर निकालने की बात करता रहता है। आखिर ये होता कौन है और इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की? बरैया ने जैसे समाज के भीतर कायम अमन चैन को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। फूल सिंह बरैया बात तो संविधान की करता है, लेकिन समाज में विद्वेष की भावना को हवा देकर दंगे भड़काना उसका एकमात्र लक्ष्य है। ये 85% बनाम 15% की बात कर रहा है और कहता है कि 1 पर 6 चढ़ेंगे। अरे ये क्या चढ़ेगा किसी पर? इसको तो गांव में भी नहीं घुसने देना चाहिए। 15 छक्के 90, एक के ऊपर 6 से जीत जाएंगे। तुम तभी तक राज कर रहे तब तक ये सो रहे हैं। जमार कोरी तेली तमुली काची गड़िया हेरम गरम मल्लम ये तो जब तक ये जग गए तो एक के ऊपर 6 कहां तक करोगे तुम? इसलिए तुम जाति का खेल बंद करो, बराबरी का कानून लागू करो। तो इसका तो कई जगह पुतला भी फूंका जा चुका है, लेकिन फिर भी इसके कान पर जूं नहीं रेंग रहा। अब फैसला आपको करना है कि आपको जहरीले बोल वाला, भ्रष्ट और जाहिल फूल सिंह बरैया चाहिए या एक भरोसेमंद स्वच्छ छवि वाला विकास पुरुष महेंद्र बौद्ध चाहिए, जो कि उन्नति का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। हाथी का बटन दबाना है, नीला झंडा